इंडियन टीवी इंडस्ट्री में कई शो आए और चले गए, लेकिन कुछ शोज ऐसे हैं जो आज भी लोगों के दिलों में अपनी जगह बनाए बैठे हैं। कुछ शोज ऐसे रहे जो कुछ समय तक बहुत अच्छे से चले, लेकिन उसके बाद पिटने लगे और उन शोज को बंद कर दिया गया। कुछ समय तक, या कह सकते हैं कुछ महीनों, कुछ सालों तक उन शोज को बंद रखा गया। जब लोगों में उनकी डिमांड बढ़ने लगी, वो पुरानी यादें ताज़ा होने लगी, तो उन शोज के नए सीजन्स के रूप में दोबारा उन्हें चालू किया गया। फिर भी बार बार ये पब्लिसिटी स्टंट ही होता है जिसे अपनाया गया उस शो को ताज़ा रखने के लिए। फिर भी कुछ शोज ऐसे हैं जो कि इतने लंबे समय तक चले, फिर भी लोगों में वो बिल्कुल तरोताज़ा रहे, उनकी डिमांड बढ़ती ही रही और लोगों के दिलों में उनके लिए जगह वैसी की वैसी ही बनी रही, वो कभी पिटे ही नहीं। एक ऐसे ही शो की आज मैं बात करने वाला हूँ। वो शो लगभग 20 सालों तक चला। इंडियन टीवी इंडस्ट्री का एक ऐसा क्राइम थ्रिलर शो जो 20 सालों तक लोगों के दिलों में जगह बनाए रखे हुए था और उसे 2018 में बंद कर दिया गया, जिसका कारण लोग आज भी जानना चाहते हैं। इंडियन टीवी इंडस्ट्री का ऐसा क्राइम थ्रिलर शो जिसे और कोई मुकाबला तक नहीं दे पाया। वैसे तो अलग अलग जोनरा के कई शोज आए जो आपस में कंपटीशन करते हुए नजर आए, लेकिन सीआईडी का कभी कोई कंपटीशन सामने आया ही नहीं। कोई ऐसा शो आया ही नहीं जिसे क्राइम थ्रिलर कहा जा सके, जिसमें मिस्ट्री भी हो और वो इस मकाम तक पहुंच पाए, एक महीने के लिए ही सही। ये वो 20 सालों तक करता रहा। 1998 में शुरू हुआ था सोनी टीवी पर सीआईडी शो, और इसके शुरुआती एपिसोड से ही लोगों ने इसे पसंद करना शुरू कर दिया, क्योंकि इसका कॉन्सेप्ट बिल्कुल अलग था। इसमें ज़रूर फैंटेसी दिखाई जाती, यानी कि पूरी तरह से सीआईडी ऐसे काम नहीं करती, लेकिन फिर भी लोगों को यकीन होने लगा था कि ऐसे ही काम करती है। और इसमें हर बार किसी का कत्ल हुआ होता या किसी को किडनैप किया होता और ये कैरेक्टर्स उस केस को सुलझाने की कोशिश करते। और ये शो लोगों को इतना पसंद आने लगा कि इसके कैरेक्टर्स के नाम भी लोगों को पूरी तरह से याद हो गए थे। एसीपी प्रद्युमन, फ्रेडरिक्स, दया, अभिजीत, आखिर ये नाम कौन नहीं जानता। मैं कहूँ, अगर आप 90s में पैदा हुए तो भी आप इस नाम को जानते होंगे, आप 2000 में पैदा हुए तो भी आप इस नाम को जानते होंगे, अगर आप 10 साल पहले पैदा हुए हैं तो भी इन नामों को ज़रूर जानते होंगे, क्योंकि रात के वक्त लोगों के घरों में सोनी टीवी चला करता था और सीआईडी पक्का ही देखा जाता था। इस शो की टीआरपी कभी थोड़ी कम हुई, कभी थोड़ी बढ़ी, लेकिन कभी भी ये शो फ्लॉप नहीं हुआ, बल्कि लगातार 20 सालों तक चलता रहा और इसने अलग अलग रिकॉर्ड्स भी बनाए। अब वो रिकॉर्ड्स भी काफ़ी अजीबोगरीब थे। अब मैं आपको पहले तो उन रिकॉर्ड्स की बात बताता हूँ, कुछ इस सीआईडी से जुड़े हुए फैक्ट्स बताता हूं, और इस वीडियो के अंत में मैं आपको बताऊंगा आखिर इस शो को 2018 में बंद क्यों कर दिया गया। क्या इसका कोई और सीजन आएगा या नहीं आएगा। साल 2004 लोनावला में इसके एक एपिसोड को शूट किया जाना था और इसका एपिसोड बिना कट किए 111 मिनट तक शूट किया गया और बाद में इसे एयर भी किया गया। ये एक वर्ल्ड रिकॉर्ड भी था और लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी इसका नाम दर्ज हुआ और गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी इसका नाम दर्ज हुआ। यानी बिना कट के 111 मिनट का उन्होंने पूरा एपिसोड चला दिया और लोगों को ये एपिसोड भी बहुत ज्यादा पसंद आया था। सीआईडी के कुल 1547 एपिसोड बनाए गए, यानी 1998 से 2018 तक 20 सालों तक 1547 एपिसोड चलाए गए और लोगों को हर एपिसोड में कुछ नया देखने को मिला। आज के ज़माने में जहां डेली सोप्स आते हैं जो 1 साल या 1 साल छोड़ो 6 महीने में इतनी बोरिंग कहानी कर देते हैं कि उसे दोबारा देखने का मन नहीं करता और वो शो पिट जाते हैं। उसके बाद उनके नए सीजन्स लाए जाते हैं जो उनसे भी घटिया होते हैं। और इन डेली सोप्स में दिखाया क्या जाता है, घर में सास बहू की लड़ाई, उसके बाद पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़। अब उसे पैरानॉर्मल एक्टिविटी कहेंगे, वो रसोड़े में कौन था, वो क्या, चलो छोड़ो, वो शोज चलाए जाते हैं जिससे लोग इतना ज़्यादा बोर हो जाते हैं। सीआईडी 20 सालों से चला, लोग इससे बोर नहीं हुए क्योंकि क्राइम थ्रिलर देखने में उन्हें मज़ा आता था। कुछ मिस्ट्री हुआ करती थी जो उन्हें जानने को मिलती थी और इसमें फालतू के एक्सप्रेशन नहीं होते थे। हर एक एपिसोड में अलग कहानी होती थी। वैसे इंडियन टीवी शोज बहुत कम हैं जो फॉरेन लोकेशंस में शूट कर पाए हों। ज़्यादातर मूवीज़ में फॉरेन लोकेशंस दिखाई जाती हैं। बहुत कम शोज़ हैं जिनमें फॉरेन लोकेशंस दिखाई जाती हैं, लेकिन कम बजट होने के कारण बस थोड़े बहुत शूट
शूट ही दिखाए जाते हैं। सीआईडी में बहुत सारे ऐसे एपिसोड्स हैं जहां फॉरेन लोकेशंस दिखाई गई, वहां पर शूट किया गया। लंदन, स्विट्जरलैंड, फ्रांस, ऐसे कई लोकेशंस में इसके एपिसोड्स शूट किए गए और लोगों को ये शो पहले भी पसंद था, बाद में भी पसंद रहा। ये एक ऐसा शो था जो ओरिजिनल वॉइस के साथ साथ डबिंग्स में भी बहुत ज़्यादा सुपरहिट रहा। इसे बंगाली, तमिल, तेलुगु में भी डब किया गया, वहाँ अलग चैनल्स पर चलाया गया और वहाँ भी सुपरहिट। अलग भाषा में होने के बावजूद भी लोगों ने इसमें जुड़ाव ढूंढ लिया और उन्हें ये शो बहुत ज़्यादा पसंद आया। यानी ओरिजिनल में भी चला, डबिंग में भी चला। एक और फैक्ट कि लोगों को लगता है कि सीआईडी ऐसे ही काम करता है। अब इसमें डॉक्टर सालुके कई बार कुछ चीज़ों को जीभ में लगाकर ऐसे दिखाते हैं कि जैसे उन्होंने जहर को टेस्ट कर लिया या किसी नशे को टेस्ट कर लिया। असल में सीआईडी ऐसे काम नहीं करती और फॉरेंसिक लैब में कोई भी ऐसा सैंपल पहुंचना इतना आसान नहीं होता। और इसमें तो हर एपिसोड में फिंगरप्रिंट्स मिल जाया करते थे। कोई भी क्राइम हुआ तो फिंगरप्रिंट्स ज़रूर मिलते हैं। असल में ऐसा नहीं होता। फिंगरप्रिंट्स ढूंढना इतना मुश्किल काम होता है और महंगा काम होता है। भाई इतने केस सॉल्व किए हैं सीआईडी वालों ने, लोग पहले ही सोचने लग जाते हैं कोई क्राइम हुआ है तो कैसे सॉल्व किया जाना है। लोग खुद सोचने लग जाते थे इस शो को देखने के बाद। और इस शोज में जितने कैरेक्टर थे उनकी सैलरीज भी रेगुलर बेसिस पर बढ़ती जा रही थी। यानी कि फेड्रिक्स की पर एपिसोड फीस 40,000 से 60,000 थी। एसीपी प्रद्युमन जो 1 लाख से 2 लाख चार्ज किया करते थे, अभिजीत 80,000 से 1 लाख चार्ज किया करते थे और दया जो 1 लाख से ज़्यादा चार्ज किया करते थे। और 2018 आते आते इनकी फीस बढ़ रही थी क्योंकि महंगाई बढ़ रही थी। बाकी एक्टर्स भी ज़्यादा चार्ज कर रहे थे, अब ये भी ज़्यादा चार्ज करने लगे थे। अब लास्ट में कितना चार्ज कर रहे थे वो रिपोर्ट्स अब तक बाहर नहीं आई, लेकिन 2018 तक ये शो काफ़ी अच्छे से चला और 2018 में अचानक ये शो बंद हो गया। इतने अचानक ये शो बंद हुआ कि इसके जो एक्टर्स थे, इसका जो डायरेक्टर थे, वो खुद शॉक हो गए। उन्हें सुबह सुबह पता चला कि जितने शूट्स हो चुके हैं, अब ये शो बंद होगा। प्रायर नोटिस भी नहीं मिला, अचानक इस शो को बंद कर दिया गया। और जब ये न्यूज़ में आया तो वहाँ भी लोग काफ़ी ज़्यादा हैरान थे। आम जनता जो इस शो से जुड़ी हुई थी, हर रात को इस शो को देखना बहुत ज़्यादा पसंद करते थे। उन्हें अचानक झटका सा लगा कि 20 सालों तक चलने वाला शो अचानक क्यों बंद हो रहा है। बाकी की तरह नहीं कि बीच बीच में चला फिर बंद कर दिया गया, चला बंद कर दिया गया। ये तो लगातार चलता रहा था। बचपन की यादें जुड़ी हुई थी, अचानक ये शो बंद। लोगों के दिलों में सवाल थे, आखिर इस शो को बंद क्यों किया गया। असल में इस शो के बंद होने का सबसे पहला कारण था कि इसकी टीआरपी थोड़ी कम होने लगी थी और वो भी जानबूझकर चैनल वालों का ही काम था। जब एक शो जिसकी टीआरपी अच्छी आ रही है, आप उसकी टाइमिंग ऊपर नीचे करना शुरू कर दें नए शोज़ को घुसेड़ने के लिए, तो उसकी टीआरपी कम होगी ही। आप ज़्यादा आगे बाकी शोज़ को कर रहे हैं तो वो शो की टीआरपी कम होगी। प्राइम टाइम 9 से 10 बजे, अब इसका जो टाइम था कभी ऊपर कर दिया जाता, कभी नीचे कर दिया जाता। कुछ शोज़ ऐसे थे जो इतने लंबे चलते, भाई 15-20 मिनट इस शो के खा जाते, यानी इसे और डिले कर देते। इस तरह से ये शो की थोड़ी टीआरपी कम हुई। उसके बाद जो इसके मेकर्स थे, प्रोड्यूसर्स थे और जो चैनल वाले थे, उनमें आपस में अनबन रहने लगी। यही बात सामने आई है। पूरी बात सामने नहीं आई कि उनमें अनबन किस कारण होने लगी थी, जिसके बाद उनकी जो आपसी लड़ाई थोड़ी बढ़ी और इस शो को अचानक बंद कर दिया गया। और ये शो बंद हुए लगभग 5 साल हो चुके हैं और अब तक कोई पुख्ता न्यूज़ नहीं आ रही है क्या इसका दूसरा सीजन आएगा। वैसे इसका स्पिन ऑफ बनाने की कोशिश की गई थी एक अलग चैनल पर, जिसका नाम सीआईडी नहीं बल्कि CIF रखा गया था और उसके 2 कैरेक्टर अभिजीत और दया को लिया गया। बिल्कुल ऐसा शो बनाने की कोशिश की गई, लेकिन इस शो के मेकर्स ने उन पर केस कर दिया। भाई पूरा कॉपी करोगे तो केस तो होगा ही ना, इसीलिए वो शो भी बंद हुआ। लेकिन ओरिजिनल सीआईडी दोबारा 5 सालों से अभी तक शुरू नहीं हुआ है। इस शो के कई मेन कैरेक्टर्स कह चुके हैं कि इसका जो अगला सीजन है वो जल्द ही शुरू हो जाएगा। अब तक शुरू नहीं हुआ है, ना कोई न्यूज़ आ रही है। अब फ्यूचर में देखते हैं ये शो दोबारा शुरू होता है या नहीं। अगर शुरू होता है तो अच्छी खबर होगी, फिर से हमें पुरानी यादें ताज़ा करने का मौका मिल जाएगा। वैसे भी 5 सालों से हम इसका इंतज़ार कर रहे हैं, कुछ इंतज़ार और कर सकते हैं। अगर न्यूज़ मिली तो हमें बहुत ज़्यादा खुशी होगी। आपको कितनी खुशी होगी प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर बताएं। क्या आप इस शो को दोबारा देखना चाहेंगे? कमेंट्स में बताएं। इसी के साथ अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो, इसमें जानकारी आपको अच्छी लगी हो, तो इस वीडियो को लाइक करें। इसी के साथ इसे शेयर करना ना भूलें ताकि आपके दोस्त भी इस वीडियो को देख पाएं। ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।